हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ने अन्न और जड़ी बूटियों को अपने भीतर छिपा लिया है, ऐसा सोचकर उन्होंने भगवान शंकर के अनुसार क्रोधित होकर अपने अनुरुद्ध धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथ्वी को लक्ष्य करके छोड़ने के लिए तैयार हो गए। जय देखकर पृथ्वी कांप उठी। वह गौ का रूप धारण कर भयभीत हिरनी की भांति भागने लगी। जय देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से जलने लगी। वह गौ रूप पृथ्वी का पीछा करने लगे। वह जहाँ भी जाती वह उसके पीछे जाते। किसी लोक में भी उसे कहा, हे धर्मात्मा शरण बस्तल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने वाले हैं, मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? धर्मज्ञ होकर आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हैं? मैं तो नौका के समान हूँ जो जगत को भवसागर से पार उतारने का पुण्य कर्म करती हूँ। मुझे तोड़कर आप अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रख पाएंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू जग में देवता रूप से जग का भाग तो लेती है, पर बदले में अब हमें अन्न नहीं देती, इसलिए मैं तेरा वध करना चाहता हूँ। तू रोज हरी हरी घास तो खा जाती है और दूध नहीं देती, ऐसे में तुझे दंड देना क्या अनुचित होगा? तूने ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न अन्न और औषधियों को अपने भीतर समेट लिया है और मेरी चिंता ना करके तूने मेरी प्रजा को भूखों मारना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए मैं तेरा शरीर छलनी करके तेरे मैदे से इन भूखे प्राणियों का भूख मिटाऊंगा। जो दुष्ट अपना ही स्वार्थ पूरा करता है और दूसरे प्राणियों के प्रति निर्दयी होता है, ऐसे दुष्ट को मारने में राजाओं को पाप नहीं लगता। तुझे बड़ा अहंकार हो गया है। इस समय माया से तूने गौ का रूप धारण किया हुआ है। मैं अपने बाणों से तेरे शरीर को शत विषक्त करके अपनी प्रजा का कल्याण करूंगा। इस पर पृथ्वी ने विनीत होकर राजा से कहा, राजन आप साक्षात परम पुरुष हैं। आपने भी अपनी माया से जय मनुष्य रूप धारण किया है। आप राग द्वेष विहीन आत्मा अनुभव से अभिभूत हैं। मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी हैं और सारे जीवों के आश्रयदाता हैं। प्रभु, जब आप ही मुझे मारना चाहते हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊं? आपने ही मेरी रचना की है और आप ही मेरा पालन करने वाले हैं। आप धर्मपरायण होकर भी मुझे मारना चाहते हैं। आप तो सर्वेश्वर हैं हो, आपकी लीलाओं को हम कैसे जान सकते हैं? आपकी माया से हमारी बुद्धि विकसित हो रही है। भिन्न भिन्न समय पर अलग अलग कार्यों के लिए आपकी शक्तियाँ उदित होती हैं और कर्म पूरा करके नष्ट हो जाती है, जब आपके भीतर लोप हो जाती है। हे परमात्मा, मैं आपको नमन करती हूँ। आपने ही मेरी रक्षा के लिए 12 रूप धारण किया था और मुझे जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार आपके द्वारा ही धरने के कारण मेरा नाम धरा पड़ा था। आज आप मुझको रूप धारणी धरा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मारना चाहते हैं। आपकी इस माया से मेरा चित्त मोहग्रस्त हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने अपना दूध दोहन के लिए कभी किसी को मना नहीं किया, फिर भी आप मुझे मारना चाहते हैं। 18वां अध्याय। महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदर जी, गौरूपी पृथ्वी के जब राजा पृथु से ऐसा कहा तो उनका क्रोध शांत हुआ। पृथ्वी ने उनसे कहा, राजन, बुद्धिमान लोग भ्रमण की भांति सभी भूलों से रस ग्रहण करते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने जगत के प्राणियों के पोषण के लिए कृषि, अग्निहोत्र, मांस भक्षण आदि अनेकानेक उपाय सुझाए हैं। इन
उन आपत ऋषियों द्वारा बताए उपायों का आज जो भी पुरुष अपने पुरुषार्थ से दोहन करता है वह कभी भूखा नहीं मरता, परंतु जो व्यक्ति उनके बताए गए उपायों का प्रयोग न करके आलस्यवश कल्पित संसाधनों का प्रयोग करता है वह भूखा ही मरता है, उसके सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस धान्य चावल आदि को उत्पन्न किया था उस यम नियमों का तथा व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग खा जाते हैं। हे लोक रक्षक राजन, आप लोगों ने भी मेरा आदर करना छोड़ दिया है, इसलिए सभी राजा लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसलिए मैंने अपने गर्भ में अन्न और जग के लिए औषधियों को छिपा लिया है। अधिक काल तक मेरे उदर में पड़े हुए वे धान्य जीर्ण हो गए हैं। आप यदि चाहें तो पूर्व उपायों के अनुसार उन्हें पुनः निकाल लीजिए। हे लोकपाल, यदि आपको समस्त प्राणियों की रक्षा और उनके पोषण की इतनी ही चिंता है। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।